उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर थाना क्षेत्र में एक 45 वर्षीय पड़ोसी ने 11 साल की नाबालिग बच्ची के साथ जघन्य दुष्कर्म किया। यह घटना गुरुवार शाम को तब हुई जब बच्ची पानी पीने के लिए अपने घर के अंदर गई थी। आरोपी ने बच्ची को बिस्कुट खिलाने का बहाना बनाकर पास के एक इंटर कॉलेज के पीछे ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। पीड़िता की मां ने बताया कि वह घर के बाहर बैठी थी और उनकी बेटी भी उनके पास ही थी। बच्ची जब पानी पीने के लिए घर के अंदर गई तभी पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने उसे बिस्कुट का लालच देकर अपने साथ ले गया। आरोपी ने बच्ची को कॉलेज के पीछे एकांत जगह पर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती अनैतिक कार्य किया। थाना घाटमपुर के अंतर्गत कस्बा में एक 11 वर्ष की बच्ची के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति जो उसके रिश्ते में उसके चाचा लगते हैं के द्वारा उसके साथ अनैतिक कार्य किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के उपरांत उसके परिवारजनों से तहरीर लेकर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। दिल्ली के शादरा जिले के विवेक विहार थाना क्षेत्र स्थित मुकेश नगर इलाके में आज सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति की लाश संदिग्ध हालत में उसके घर में पाई गई। मृतक की पहचान राजकुमार के रूप में हुई है, जो पेशे से एक दर्जी था और पिछले कुछ वर्षों से अकेला रह रहा था। पुलिस को सुबह करीब 10:30 बजे कॉल के जरिए इस घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद थाना पुलिस, फॉरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। शादरा के डीसीपी प्रशांत गौतम ने घटनास्थल पर पहुंचकर बताया कि प्रारंभिक तौर पर यह एक सामान्य मौत जैसी लग रही है, लेकिन परिस्थिति संदिग्ध है, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। डीसीपी के अनुसार पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत के असली कारणों की पुष्टि हो सके। क्या कॉल मिली आपको? क्या अभी सुबह हम लोगों को करीबन 10:30 के आसपास कॉल मिली थी एक डेथ की। पीछे जो घर है उसके अंदर उसमें देखा है कि राजकुमार नाम का एक व्यक्ति है, 53 साल का। उसकी मृत्यु हो गई है। टेलरिंग का काम वो करता था। अभी क्राइम टीम और एफएसएल की टीम आ रखी है मौके पर, इसकी जांच कर रहे हैं और मृत्यु के कारण देख रहे हैं। प्राइमा फेसी अभी जो इनिशियल हालात है, जो टीम्स देख रही है, उससे हमको नेचुरल डेथ लग रही है, बट हम कोई भी एंगल को छोड़ नहीं रहे हैं। अभी पूरा चेक कर कर ही हम कोई किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। उसकी जांच चल रही है। दिल्ली में सेंधमारी गैंग का पर्दाफाश। कांस्टेबल पर हमला कर भाग रहे थे आरोपी। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय सेंधमारी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो राजधानी के विभिन्न इलाकों में सुबह के समय सुनसान घरों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया। ये सभी आरोपी दिल्ली के बाहर से आकर शहर में वारदातें करते थे और फिर होटल में रुककर वापस लौट जाते थे। पिछले कुछ दिनों से साउथ डिस्ट्रिक्ट के मालनगर थाने में रात को चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही थी। पिछले कुछ दिनों से मालनगर थाने में रात को चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही थी, जिससे मालूम चल रहा था कि रात को लगभग 4 बजे से 7 बजे के बीच में घरों की चोरियां होती हैं, ताले तोड़े जाते हैं और सामान चोरी किया जाता है। इसकी जब तफ्तीश की जाती है, सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, तो मालूम चलता है गैंग घूम रहा है मालनगर एरिया के आसपास, जो 4 बजे के आसपास आता है, जब बड़ा लीन पीरियड होता है, और जो घर बंद है उनके घर के ताले तोड़ के उसके अंदर घुस के और चोरी करता है। इस टाइप के मोडस ऑपरेंडी को देखते हुए हमने अपने स्टाफ को, नाइट पेट्रोलिंग स्टाफ को ब्रीफ किया। उनको बताया कि भाई आपको इन टाइप के लोगों को चेक करना है, खासकर 3 बजे के बाद। तो इसी सिलसिले को आगे ले जाते हुए हमारे जो कांस्टेबल करतार सिंह हैं, इन्होंने बड़े अदम्य साहस का परिचय देते हुए कल रात 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, उनको रोकने की कोशिश करी। ये खुद मोटरसाइकिल पे थे। जब वो नहीं रुके तो उन्होंने चेज़ किया। वो चेज़ करते करते लगभग 6-7 किलोमीटर चेज़ करते करते वो मालनगर थाने से एरिया से निकलते हुए हौसखास थाने में घुसते हुए वो फाइनली एशियाड विलेज गेम्स की सोसाइटी के अंदर घुस गए रॉन्ग साइड से। जब ये चेज़ करते रहे, आगे चलते रहे, उनको क्योंकि एशियाड विलेज में एक ही एंट्री एग्जिट थी, तो वो अंदर अंदर घूमते रहे। ये हमारे कांस्टेबल करतार सिंह पीछे पीछे उनके घूमते रहे। इन्होंने जब बहुत क्लोज पहुंचे, उनकी बाइक को टक्कर मारी, तो तीनों लोग फिसल के गिर गए। जब गिर गए तो उनके पास एक बैग था जिसके अंदर हाउस ब्रेकिंग इक्विपमेंट्स थे, जिसके अंदर लंबी रॉड, मोटी रॉड थी। उन्होंने गिरते ही इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करी। इनके सिर पे जो चोट मारी उस रॉड से, थैंकफुली उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था तो इनके सिर पे चोट नहीं आई। उन्होंने एक लंबा पेचकस होता है वो फेंक के मारा, उससे इनके राइट हैंड में थोड़ी इंजरी आई।
बट इन्होंने जब 3 लोग ओवर पार करने की कोशिश करी तो उन्होंने फटाफट पिस्टल ड्रॉ करी। फर्स्ट वार्निंग देते हुए हवा में शॉट, सेकंड से उन्होंने उन पर लोअर क्लेम पे टारगेट किया। इससे आसपास जो गार्ड्स थे वो भी सचेत हुए, गार्ड्स ने भी आके हमारी हेल्प करी। तुरंत ही जो इंजर्ड था उसको एम्स अस्पताल पहुंचाया गया, ये खुद अस्पताल लेके गए उनको 100 नंबर कॉल करने के बाद। इसमें फाइनली बाकी 2 लोगों को पकड़ा गया। जब हमने उन तीनों लोगों की हिस्ट्री निकाली तो मालूम चला उनमें जो मेन अक्यूज था जिसकी इंजरी हुई थी, सिकंदर नाम है उनका, उसके ऊपर 14 मुकदमे हैं चोरी के। दिल्ली में, दिल्ली के बाहर कई जगह पे मुकदमे हैं। 30 साल उम्र है उसकी और वो इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। यहाँ पर ये लोग कुछ दिन पहले आए थे। दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे रहते हैं ये लोग, वहाँ से ऑटो में आते हैं और कॉलोनी को टारगेट करते हैं। जो कल रात बाइक जिस पे ये घूम रहे थे तीनों लोग, वो बाइक भी इन्होंने कल रात ही चोरी की थी और उस पर चोरी करके अपना फर्दर अंजाम देने के लिए रेकी कर रहे थे। साथ ही साथ इसके एक दर्शन सिंह नाम का आदमी पकड़ा हमने, जिसकी उम्र लगभग 26 साल है। इसके ऊपर भी 3 मुकदमे हैं जो पंजाब एरिया के तीनों मुकदमे हैं। साथ ही साथ एक 18 साल का विजेंद्र सिंह, 18-19 साल का लड़का है विजेंद्र सिंह, जो भी महाराष्ट्र का रहने वाला है। ये तीनों लोग गैंग बना के आए थे, बड़ौदा से आए थे और यहाँ पे आकर चोरी कर रहे थे। तो सर क्या दिन में रैकी करते थे, रात को चोरी कुछ क्या था? ये इनका मोटो ऑपरेंडी ये है कि काफ़ी लेट नाइट निकलते हैं, जहाँ पे रहते हैं वहाँ से 3 बजे के आसपास निकलते हैं ताकि 4 बजे तक कॉलोनी में पहुँच के, जब सब सो चुके होते हैं, बिल्कुल लीन पीरियड होता है, उस टाइम ये रेकी करते हैं। कल भी इन्होंने, कहते हैं हमने लगभग 10 घर खंगाले बट कोई घरें लॉक्ड नहीं मिला। सब में ने मालूम था कि आदमी अंदर सो रहा है तो उस घर को टारगेट नहीं करते, टारगेट करते हैं उनको जो लॉक्ड होते हैं रात को, तो उस पर चोरी करते हैं। लगभग इन्होंने बताया 6-7 दिन पहले आए हैं, उसकी फर्दर तफ्तीश कर रहे हैं हम लोग कि कब से रहे, कितने, कहाँ अटेम्प्ट अपने होम स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते थे, चोरी करते थे, फिर वापस चोरी करके वापस चले जाते हैं लोग। यहाँ होटल रुकते थे, चोरी करते थे, वापस चोरी करके वापस चले जाते हैं उस होटल। आसपास के इलाकों में ये दिल्ली का ही इन्होंने प्रोमिनेंट बताया। अभी इनका फर्दर तफ्तीश कर रहे हैं, क्या पता गुड़गांव के एरिया में बॉर्डर पे रुके थे, शायद गुड़गांव को भी टारगेट करते हैं। ये बाकी केसेस दिल्ली के ही हैं, जैसे जो 16 केस हैं ये हमारे फर्श बाजार, रोहिणी, MS पार्क, सराय रोहिल्ला, कीर्ति नगर, पालम विलेज, द्वारका, तो पूरी दिल्ली में ही इन्होंने स्प्रेड करके ऐसी कॉलोनीज को या सोसाइटीज़ को टारगेट करते हैं जहाँ पर इन्हें घर मिल जाए और वहाँ पे चोरी करके ले जाते हैं। जो मालूम नगर में चोरी हो रही थी तो ये इन्वॉल्व थे? उनमें CCTV मिले हैं, उनमें इन सिमिलर स्ट्रक्चर के लोग मिल रहे हैं, उसमें फर्दर इनसे पूछताछ कर रहे हैं, रिकवरी के लिए हम आगे बढ़ेंगे उसके अंदर। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।